Hello everyone, welcome back to our channel. This is Tiu Wangsan Story Explained एंड मैं हूँ आपकी त्यू। आई नो मैं काफ़ी टाइम बाद एक्टिव हुई हूँ किसी फैन फिक्शन को लेके अपने इस चैनल पे। एंड मैं फैन फिक्शन पे जो भी कंटेंट लेकर आती हूँ या जो भी आप लोग के साथ स्टोरी शेयर करता हूँ वो सिर्फ फैन फिक्शन होती है, इमेजिनेशन स्टोरी पर बेस्ड होती है। उनका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं होता है। ओके सो डियर, आज मैं आप लोग के लिए एक न्यू फैन फिक्शन लेके आई हूँ। उससे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, सॉरी कि मैं एक्टिव नहीं हो पा रही थी क्योंकि डियर मेरा अभी कुछ दिन पहले ही ब्रेन का एक छोटा सा सर्जरी हुआ है। क्योंकि मेरा ब्रेन का एक नर्व डैमेज था जिसका सर्जरी कुछ टाइम पहले ही हुआ है, तो मैं ज़्यादा कुछ तो शेयर नहीं कर पा रही थी, बट कोशिश कर रही थी कि आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँ, बट ऐसा नहीं कर पाई। उसके लिए सॉरी। एंड मैं अब थोड़ा ठीक कमिटमेंट बेटर फील कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए एक न्यू फैन फिक्शन लेके आई हूँ जिसका नाम है आई एम नॉट गिव अप विद यू। और यस, ये फैन फिक्शन एक जर्नल फैन फिक्शन है जो कि बहुत प्यारी है। जैसे मैंने खुद लिखा है स्टोरी की, जो मतलब थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ये स्टोरी कुछ इस तरह से है कि जो विंग है उसका वांगची से जब शादी हो जाता है तो वो धीरे धीरे विंग को जो होता है वो वांगची को पसंद करने लगता है। विंग जो कि लड़कियों से अक्सर दूरी बनाकर रखने वाला इंसान, विंग जो कि अब वांगची के करीब आने लगा था। लेकिन ऐसा क्या होता है कि इन दोनों की लव स्टोरी में जो ये नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गई थी उसमें दूरियाँ आ जाती हैं। सो देखेंगे इस फैन को, आगे हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स, चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। सॉरी, फैन फिक्शन ये उसका फर्स्ट पार्ट है, आई मीन फर्स्ट चैप्टर है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह पानी मुंह में फेंके जाने के साथ जो हमारा वांगची होता है उसका नींद खुलता है और उसके ऊपर पानी डालने वाला कोई और नहीं, उसका जो मतलब सौतेला ब्रदर था। उसका ब्रदर और सिस्टर दो हैं, जिसमें से जो उसका सौतेला आई मीन स्टेप ब्रदर है वो उसका बहुत अच्छे से केयर करता है। लेकिन जो उसकी स्टेप सिस्टर है जिसका नाम टिया है, सॉरी टिया नहीं, उसका नाम, मेरा थोड़ा मिस्टेक हो रहा है उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। उसके सिस्टर का नाम जो है वो रोज़ी है। और ये जो भंजी के साथ हो रहा था ये सब उसका रोज का सीन था। तब जो है वो भंजी का सिस्टर उससे कहता है, चलो उठ जा महाराज, सारा काम कौन करेगा। भंजी अपनी हालत जब देखता है, उसने अपने गालों पर एक जो थे वो थप्पड़ के निशान थे, शरीर पर मारने के निशान थे। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और ये उसकी हालत उसकी खुद की स्टेप ब्रदर और उसके स्टेप जो सिस्टर है उन दोनों ने की थी, जो कि उससे बहुत पहले से नफ़रत करती थी। और आज वांगजी को अपने फादर से भी नफ़रत हो गया था। उसकी जो स्टेप मदर था वो बहुत ज़्यादा शातिर औरत थी। वो हमेशा वांगजी के फादर के सामने वांगजी के साथ बहुत प्यार से पेश आती थी और उसकी जो सिस्टर थी वो भी एक प्यारी बेटी की तरह और प्यारी बहन बनती थी। उसने अपने उसके जो फादर थे वांगजी के, वो ज़्यादातर घर से बाहर रहते थे, घर में नहीं रहते थे, वो काम करते थे। अपनी कंपनी के वो मेन हेड थे, इसलिए वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे। जो वांगजी था उसको लगता था उसके फादर उससे बहुत प्यार करते हैं, बट वो गलत था। क्योंकि उसके जो फादर थे उसके फादर ने उससे एक बार भी नहीं पूछा कि क्या वो लड़का उसका बॉयफ्रेंड है या नहीं। बस वांगजी के सिस्टर के रोना गाना सुनकर ही उन्होंने वांगजी को मारना पीटना शुरू कर दिया कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को घर पे बुलाया, जबकि वो लड़का उसकी सिस्टर का बॉयफ्रेंड था। पकड़े जाने पर जो वांगजी की सिस्टर थी उसने जो है वो वांगजी
पर सारा इल्ज़ाम लगा दिया और वांगजी के फादर ने उससे कहा कि तुमने अपनी इज्जत की भी नहीं सोची। उन्होंने कहा कि क्या वो सच में उनकी नाजायज औलाद है। वो एहसान फरामोश उन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और उसने उन्हें उस एहसान का ये सिला दिया। वांगजी की जो मदर थी और उनकी जो सिस्टर थी उसने बहुत बड़ा नाटक किया। उसकी वजह से वांगजी के फादर ने वांगजी को बहुत ज़्यादा पीटा। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, उसको इतना ज़्यादा पीटा। और जो वांगजी की सिस्टर का बॉयफ्रेंड था उसने उसे भी बहुत बुरी तरह से फंसा दिया था। वांगजी को अपनी किस्मत पर बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। बचपन से ही वो अपनी सौतेली सिस्टर स्टेप सिस्टर और स्टेप मदर का जो जुल्म था उसको सह रहा था। उसे लगता था कि उसके फादर उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आज उन्होंने भी साबित कर दिया कि वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। वो बस उनकी एक गलती है जिसका बोझ वो जिंदगी भर से ढो रहे हैं। दिया को आज जो हमारा वांगजी है उसको आज जिंदगी में दो सबसे बड़े धोखे मिले थे। पहला धोखा, जिस लड़के से वो प्यार करता था उसने उसे धोखा दिया और वो किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ गया, क्योंकि वांगजी उसको कभी भी खुद को टच नहीं करने देता था, इसलिए। और दूसरा धोखा उसके फादर से मिला, जिन्होंने आज ये कह दिया कि वो बस उनके लिए एक बोझ है। वांगजी बहुत रोया ये सब याद करके। अब रोना गाना बंद करो और सीधे काम पर लग जाओ। अगर और मार नहीं खाना चाहते हो तो। वांगजी की सिस्टर ने सीधा कहा। वांगजी रोते हुए बोला, मुझे भूख लगी है। तभी अंदर आते हुए उसकी सौतेली माँ ने कहा, लगता है रात भर मार खाने से तुम्हारा पेट नहीं भरा है, और मार खाना है क्या? तो वांगजी रोने लगा तो उसकी सिस्टर ने उसके बाल पकड़े और कहा, अगर पापा को कुछ भी बताया ना तो तुझे घर से निकलवा दूंगी। बड़ा आया मेरे पर्सनल मामले में टांग अड़ाने वाला। सुना है तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे धोखा दिया है, आखिर तू है ही इस लायक। चल अब ज़्यादा नाटक मत कर और सीधे काम पर लग जा, वरना पापा से कह दूंगी कि तूने मुझे पर अटैक कर दिया है। वांगजी रोते हुए बोला, मैं जल्दी से काम कर देता हूँ। वो रोते हुए बड़ी मुश्किल से अपने बेड से उठा और बाथरूम में गया, फ्रेश होकर आया और सीधे किचन में गया। उसके पापा ऑफिस जा चुके थे। उसने रोते हुए सारा काम करने लगा। उसका पूरा शरीर दर्द में था। उसका दिल कर रहा था कि वो सुसाइड कर ले, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसे अपनी माँ का सपना पूरा करना था। उसने घर का सारा काम किया और अपने कमरे में चला गया। उसे आज खाना भी नहीं दिया गया था। वो कमरे में बैठकर रोने लगा और बोला, मॉम, आप मुझे छोड़कर अकेले भगवान के पास क्यों चली गई? मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले गए? मुझे लगता था कि फादर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। मैं उनकी नाजायज़ औलाद हूँ ना। वो दोनों मुझे बहुत मारते पीटते हैं। वो मुझे अच्छे बिहेव नहीं करते। तीनों बहुत बुरे हैं। आई प्रॉमिस मामा, मैं एक दिन बहुत ज़्यादा रिच बनकर दिखाऊंगा ताकि आपका बेटा होना। और रोने लगा। वांगजी बहुत ही दुबला पतला था, लेकिन भगवान ने उसे इतनी खूबसूरती दी थी कि कोई भी उसे देखकर पागल हो सकता है। वो सच में बहुत खूबसूरत था और वो अपने कॉलेज में सबसे हैंडसम हंक शुयांग का बॉयफ्रेंड था। शुयांग ने उसे बॉयफ्रेंड सिर्फ इसलिए बनाया था क्योंकि वह उसकी खूबसूरती को देखकर उस पर फिदा हो गया था और उसके साथ टाइम पास करना चाहता था। पर वांगजी ने कभी उसे खुद तो छूने तक भी नहीं दिया। कॉलेज में वो एक खूबसूरत लड़का था जो बहुत ही घमंडी था और वो शुयांग को पसंद करता था। इसलिए उसने उसका नाम मेंग्याओ था। वो बहुत अमीर था। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। वो जो शुयांग था वो वांगजी के साथ बोर हो गया था, इसलिए उसने जो है वो मेंग्याओ का
प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था एंड उसके साथ रिलेशनशिप में भी आ गया था। वेंग्याओ ने वांग जी को बहुत बेइज्जत किया था, पूरे कॉलेज के सामने उसका मजाक बनाकर रख दिया था। सब लोग वांग जी पर हंसने लगे थे। वांग जी के लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था, वो चुपचाप सहने वाला लड़का था। उसके भोलेपन का कोई भी फ़ायदा उठा सकता था। वो कॉलेज के ही कैंटीन में पार्ट टाइम जॉब करता था और अपना खर्चा चलाता था, क्योंकि उसकी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर उसे कोई पैसा नहीं देते थे। वांग जी जैसे तैसे करके कॉलेज की फीस भरकर पढ़ाई कर रहा था। वो आर्ट्स का स्टूडेंट था। उसने 1 साल का गैप भी किया था पैसों की कमी की वजह से। वो इस साल सेकेंड ईयर में था। वो टॉपर था, इसलिए स्कॉलरशिप भी मिलती थी। रात को रात को एक नाइट क्लब बार में वांग जी की जो सिस्टर थी वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करी थी। उस नाइट क्लब में बिगड़े हुए अमीरजादे जो थे, जो हमारी वांग जी की सिस्टर थी वो अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ जो थी वो नाइट क्लब में पार्टी कर रही थी। उस नाइट क्लब में बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए अमीरजादे लड़के भी आ जाते थे जो कि नशे में धुत रहते थे। और जो वांग जी की सिस्टर थी उसके जो फ्रेंड्स थे वो कुछ लड़के भी थे जो कि नशे में बहुत ज़्यादा धुत थे। उनकी नज़र वांग जी की सिस्टर पर पड़ी जो कि नशे में थी। उसने बहुत छोटे कपड़े पहन रखे थे और उन लड़कों की नज़र बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी उसे देखने में। जब वांग जी की सिस्टर जो थी वो वॉशरूम की तरफ जाने लगी तो कुछ लड़का उसका पीछे करने लग गए और उन्होंने उसे पकड़ लिया। तो जो वांग जी की सिस्टर थी रोज़ा, उसका सारा नशा ही उतर गया। एक लड़का बोला, हे बेबी कम ऑन लेट्स एंजॉय। तो दूसरा लड़का बोला, आज रात हसीन बनाते हैं बेबी, हमारे साथ चलो। वो सभी नशे में धुत थे। वांग जी की सिस्टर रोज ने गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज़ लेट मी गो, मुझे जाने दो। तीसरा लड़का बोला, कैसे जाने दो बेबी, कम ऑन यार, यू आर सो ब्यूटीफुल, एंजॉय। तो वांग जी की सिस्टर रोज ने खुद को बचाने के लिए बोला, मेरी एक छोटी बहन है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो वांग जी को अपनी बहन कहकर इंट्रोड्यूस करवाई, वो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है, तुम उसके साथ एंजॉय कर सकते हो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। एक लड़का सोचते हुए बोला, ऐसा क्या, जरा देखो तो सही। वांग जी की सिस्टर रोजा ने जल्दी से अपने फ़ोन में वांग जी एक पिक दिखाकर बोला, ये मेरा भाई है, ये बहुत खूबसूरत है ना। एक लड़के ने कहा कि हाँ ये खूबसूरत तो है, पर तुम्हारा भाई है, ठीक है। वांग जी की सिस्टर रोज बोली, हाँ ये मेरा भाई है, वो तो घर में है, उसे बुलाना पड़ेगा। दूसरा लड़का बोला, किसने मना कर रखा है। रोज ने दिमाग में एक आइडिया है, उसने उसके लिए कुछ रिश्वत देना होगा। वो लड़का बोला, तो तुम अपने भाई को बेचना चाहते हो। वांग जी की सिस्टर रोज बोल रही, ऐसा ही समझ लो। तो दूसरा लड़का बोला, कितना चाहिए। रोज बोल दी, 50 लाख। एक लड़का जो दिखने में अमीर था वो बोला, डन। जल्दी से चेकबुक निकाला और उसमें 50 लाख अमाउंट भरकर साइन कर वांग जी की सिस्टर रोज को दे दिया। रोज ने अपना फ़ोन देखा और वांग जी को कॉल किया और बोली कि उसने नाटक करते हुए बोला, वांग जी प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। वांग जी बोला, क्या क्या हुआ दी, आप रो क्यों रहे हो। रोज़ बोली, वांग जी जल्दी से नाइट क्लब के बाहर आ जाओ, मुझे बचा लो। वांग जी हड़बड़ा कर बोला, मैं आ रहा हूँ। वांग जी इसलिए उसे नहीं बचाना चाहता था कि वो उसकी बहन थी, बल्कि इसलिए बचाना चाहता था क्योंकि वो उसके पापा की बेटी थी। भले ही रोज़ उस रोज़ ने उसे कितना ही मारा पीटा क्यों हो, उसके साथ कितना ही परेशान क्यों ना किया हो, बट वांग जी उसे अपना सिस्टर मानता था। जो वांग जी था वो नाइट क्लब के बाहर रिक्शा लगकर पहुंचा था। वो अंदर गया तो वांग जी कई बार वहाँ आ चुका है, क्योंकि अक्सर उसकी सिस्टर रोज़ वहाँ नशे में धुत रहती थी, तो उसे वहाँ आने के लिए वांग जी ही आता था उसे लेने के लिए। वो अंदर गया तो उसने देखा, वो रोज़ के पास गया और बोला, दी आप तो बिल्कुल ठीक हो, फिर आप रो क्यों रही थी। वांग जी की सिस्टर रोज़ बोली, अंदर चलो बताती हूँ क्या हुआ है। रोज़ ने उसे एक रूम में लेकर गई। वो एक प्राइवेट रूम था। उसे अंदर ले जाकर उसने वांग जी को अंदर धक्का दे दिया और वहाँ से रूम बंद कर दिया। वांग जी फर्श पर गिर गया। उसने अपने सामने 4 लड़कों को देखा जो नशे में धुत थे। एक लड़का बोला, यार ये लड़का तो सच में बहुत खूबसूरत है, आज रात हमारी रात हसीन होने वाली है। वो चारों
हंसने लगे और वांगजी डर गया। वो दरवाजे की तरफ गया, चिल्लाते हुए बोला, दी सी ची ची दी प्लीज़ हेल्प मी प्लीज़, ऐसा मत, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। एक लड़का उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए पास ले गया। वांगजी खुद को छुड़ाने का बहुत कोशिश किया, मिन्नतें किया, पर वो लड़के उन्हें उसे एक की भी बात उसका नहीं सुनी। वो लड़के उसके साथ बदतमीजी करने लगे। वांगजी जोर जोर से चिल्ला रहा था, पर बाहर शोर शराबे की वजह से उसका आवाज़ कोई ही नहीं सुन सका। एक लड़के ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और बोला, ज़्यादा मत चिल्ला मत, तुझे अपनी खूबसूरती का बहुत बड़ा घमंड है ना, बस तेरे साथ आज मजे करना चाहते हम, और तू कितना ही हाथ पैर मारे जा रही है। एक लड़के ने वांगजी के कपड़े के बाजू को फाड़ दिया। वांगजी रोने लगा और उन लड़कों के सामने उसने हाथ पकड़ा कि तभी दरवाज़ा खुला। 4 लड़कों की तरफ देखने लगे। वांगजी ने भी तरफ देखा, फर्श के बेचारे उसने देखा, सर उठाकर देखा, आदमी अंदर आया और वांगजी के अंदर एक उम्मीद वो चिल्लाते हुए बोला प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़, मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा, प्लीज़ मुझे इन लोगों से बचा लो। उस कमरे में डिम लाइट की वजह से उस आदमी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। उस आदमी ने वांगजी को देखा। वांगजी की हालत बहुत ख़राब थी। एक लड़का बोला, तुम जो भी यहाँ से चले जाओ, इस लड़के को हमने 50 लाख में खरीदा है, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम हमारे मामले में टांग न अड़ाओ। तुम जानते नहीं हो कि मैं शहर के मेयर का बेटा हूँ, मेरे पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वांगजी रोते बोला, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, तुम्हें बचाकर मुझे क्या मिलेगा। उस कमरे में उस आदमी की आवाज़ गूंजी। ये सुनकर वांगजी हैरान हो गया। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वो लड़का बोला, तुम इस लड़के को बचाना नहीं चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ। वो आदमी जाने लगा। वांगजी रोने लगा और अपनी फटी किस्मत पर कोसने लगा। वो सोचने लगा कि वो मर क्यों नहीं गया। एक लड़का जिसने वांगजी के पैर पकड़ थे वो बोला, अब तुम्हें कौन बचाएगा बेबी, लेट्स एंजॉय नाउ। तभी मेयर के बेटे को एक ज़बरदस्त किक पड़ी और वो 2 कदम दूर जाकर गिरा। उसके तीनों दोस्त देखने लगे। वो हैरान रह गए कि इस आदमी ने उन तीनों को संभलने का मौका ही नहीं दिया और चारों को ताबड़तोड़ पिटाई कर दी। वांगजी तो डर के मारे बेहोश हो गया था। वो चारों अधमरे से उस कमरे में पड़े रहे थे। उस आदमी ने अपना कार्ड निकाला और उनके पास फेंकते हुए बोला, 50 लाख बोला था ना, तो इसमें 1 करोड़ है, अपना अच्छे से इलाज करें। तभी वहाँ 5 और आदमी आ गए। एक लड़का बोला, क्या हुआ, कोई तूफान आया है क्या। वो ऐसे बोला था जैसे सोकर उठा था और नींद में आया। वो लड़का उस आदमी का भाई था। लोगों ने वांगजी को देखा। उस आदमी ने अपना कोट उतारा और वांगजी को ढक दिया। उसका भाई बोला, भाई लगता है सीरियस मामला है, इस लड़के को हम यहाँ नहीं छोड़ सकते, इसको अपने साथ ले चलते हैं, जब इसको होश आएगा तो उसे उसके घर में छोड़ देंगे। वैसे आप उठाओगे या मैं। सो डियर्स, कैसा लगा आपको ये इस एफएफ का फर्स्ट पार्ट। आई नो ये पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करने का कोशिश करूँगा। एंड प्लीज़ यार कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, मुझे आपका सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड अगर आपको ये पार्ट पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। एंड मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना ये पार्ट कैसा लगा है, फर्स्ट पार्ट। लव यू माई वांगजी एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून नाउ।